और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब मैं बोला था कि प्राइमरी कार्बोकेटायन सेकेंडरी और टर्शियरी को कंपेयर करें, तो टर्शियरी का स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा थी, राइट? सॉरी, सेकेंडरी से ज्यादा थी। सेकेंडरी की जो है ना टर्शियरी से ज्यादा थी। तो ये हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना किससे दिया? नहीं नहीं नहीं, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन तो सबका sp2 ही रहता कार्बोकेटायन का। इंडक्टिव इफेक्ट से दिए थे, राइट? मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रहता। प्लस आई इफेक्ट से क्या करता? नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता, कंट्रीब्यूट करके जो है ना स्टेबिलिटी इंक्रीज करता किसकी? कार्बोकेटायन की। बट एक्चुअली एक और रीजन है, और वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। जनरली रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लोन पेयर्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता ना, बट एक केस में करता। ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस रहता एक केस में आता। कब आता? जब वो सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहा तो। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहा तो। फॉर एग्जांपल एक कार्बोकेटायन ले लेंगे यहाँ पे, ओके? तो गौर करो, ये कार्बोकेटायन, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे ये निकाल दे रहा हूँ, इधर भी H लिख देता हूँ। और अल्काइल ग्रुप जो है ना, मैं CH3 ग्रुप लेता हूँ। कौन सा ग्रुप? CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप पे देखो, अल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 ग्रुप है। मतलब C पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और तीनों भी सिग्मा बॉन्ड से। क्लियर? जनरली इन रेजोनेंस sigma bond doesn't participate, only pi bonds and lone pairs participate. But in case of hydrogen attached to carbon, sigma bond participate करता। तो यहाँ पे क्या होता कि sigma bond इधर आ जाता, ठीक है? तो वहां पे बॉन्ड चले गया, देखे बॉन्ड चला गया, बॉन्ड चले गया। इसका मतलब वहां पे H प्लस आता। आपको क्या आता? H प्लस आता, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता। क्लियर? यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, नहीं बनता इथेन मगर, हाँ ओके, इथेन के जैसा बनता, बट इथेन नहीं रहता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर नहीं रहता, रेजोनेंस में रहता। इसके साथ, किसके साथ? इसके साथ रेजोनेंस में रहता। मतलब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है ना हाइब्रिड रहता है इसका, ठीक है? मतलब वो जस्ट वो इथेन जो है ना सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते वो इथेन है बोल के, बट इथेन एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के जैसा काम करता है। क्लियर? और इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि बॉन्ड चले गया, जनरली नहीं जाता ना रेजोनेंस में। सो हाइपर कॉन्जुगेशन is not as effective as normal resonance, but increases stability significantly. Not as significant as normal resonance, significantly. समझ गए? अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन जब देखते हैं आप, कैसा देखते? जो कार्बोकेटायन रहता ना, कार्बोकेटायन को देखना, कार्बोकेटायन को देखने के बाद वो कार्बोकेटायन को जो कार्बन अटैच हो गया है उसको अल्फा हाइड्रोजन में, सॉरी उसको अल्फा कार्बन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है? तो इसके बाजू जो कार्बोकेटायन, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसके बाजू जो कार्बन रहते वो क्या रहते? अल्फा कार्बन रहते।
तो ये दोनों अल्फा कार्बन है इधर, ये अल्फा कार्बन है। और भी बताता हूँ अल्फा कार्बन किधर किधर आते। ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है, ये वाला क्या है, गामा कार्बन। फिर उसके बाद डेल्टा आता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ गए? क्लियर? सॉरी ये वाला, ये गामा कार्बन है, उसके बाद डेल्टा आता है। ठीक है, ये डेल्टा है। क्या बोले? जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के इमीडिएट जो कार्बन लग के रहता है उसको अल्फा बोल के बोलते हैं, इसका डेजिग्नेशन है। जो दूसरा कार्बन रहता है कार्बोकैटायन से वो बीटा, जो तीसरा रहता है वो गामा, जो चौथा रहता है वो डेल्टा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर? बीटा के बाद गामा, तो मतलब तीन रहे तो तीन अल्फा कार्बन, चार तो नहीं रहते कार्बोकैटायन को। एक रह सकता अल्फा कार्बन, दो रह सकते, तीन रह सकते, चार तो नहीं रहते ना। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, all hydrogens attached to, all hydrogens attached to, मैं ऐसा पूरा लिखता हूँ, hydrogens attached to alpha carbon are called alpha hydrogens, alpha hydrogens। बात समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं देखो, तो ये मैं पूरा मेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपना जो ये है कार्बन, कार्बोकैटायन का, वो ये येलो वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे टू हाइड्रोजन्स है, टोटल कितने हैं? 5 हाइड्रोजन्स है। टोटल कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है। मतलब इसके जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन जो है ना नो बॉन्ड रेजोनेंस कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, नाउ अब हम लोग हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। CH3 के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? CH3। मतलब वो जो R ग्रुप है ना हमारा, वो हमारा CH3 है। क्या है? CH3 है। तो मैं यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पे भी CH3 लिख दिया, यहाँ पे भी CH3, क्योंकि ये टर्शियरी था। यहाँ पे 2 CH3 आते हैं, राइट? यहाँ पे एक CH3 आता, बराबर। अब मेरे को बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे 0, 3, 6, 9, बराबर। क्या बोले? नो बॉन्ड रेजोनेंस। कल की क्लास अटेंड करे, देखना पड़ता है एक बार रेजोनेंस बोल के। तुम लोग हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मालूम तुम्हारे भाई? कौन है इनके क्लास में? यहाँ पे नहीं है भाई। आप लोगों को कौन पढ़ाते? ओके, देखो भाई, जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स आते हैं ना रेजोनेंस में। वेदर इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस नॉट ए प्रॉब्लम, बट ज्यादा आते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। बात समझ में आई? देखो इंडक्टिव इफेक्ट है एक फैक्टर, मगर इंडक्टिव इफेक्ट से इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन है। बात समझ में आई? हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और सिचुएशन बताता हूँ। हम लोग एल्किन्स देखे, एल्किन में स्ट्रक्चर क्या रहता? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ऐसा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है,
First और write a यहाँ पे configuration here. Stop यहाँ पे for a new write. फॉर एग्जाम्पल पूरे हाइड्रोजन से, पूरे हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन पे लग के है। जैसा जैसा कार्बोकैटायन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे डायरेक्टली अगर कोई हाइड्रोजन लग के है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना। देखो ये भी अगर डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली लग के है तो वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। मगर इस पे जो CH3 ग्रुप है, इस पे जो CH3 ग्रुप है, क्लियर, ये तीन जो है ना अल्फा हाइड्रोजन होते, ये तीन जो है ना We told it was physics. अल्फा, क्लियर। Organic chemistry is teaching. What he will take हाँ भाई बोलो, is a mad. हाँ बोलो। Before he was taking physics. ब्लू के कौन है? See, did you on the camera? भाई तेलुगु वाले कौन है? आंध्रा वाले हैं? अपने क्लास में? ओके एनीवे भाई देखो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये और ये, क्लियर। तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस में। कैसा? ये इधर आता, ये सिग्मा बॉन्ड इधर आता, क्लियर, और ये जो है ना इधर आ जाता, आके क्या होता, नेगेटिव चार्ज आ जाता किस पे? कार्बन पे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता, राइट। ओके ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड आता, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, राइट। ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता H+, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। अब ये जो अल्कीन है उसमें कितने हाइड्रोजन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में? तीन, तीन। ये भी कर सकता, ये भी कर सकता, और ये भी कर सकता, तीन कर सकते, राइट, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे तीन है क्या? अल्फा हाइड्रोजन। अब आप लोगों को समझ में आ गया अल्फा हाइड्रोजन अल्कीन के केस में कैसा पार्टिसिपेट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। कार्बोकैटायन में तो कर रहे, कार्बन आयन में भी करते, मैं बताता हूँ कार्बन आयन के केसेस। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ, आप लोग जो है ना टू ट्राई टू आंसर। ये एक डबल बॉन्ड है, दिख रहा? एक मिनट, ओके, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। नहीं तो एक्चुअली मैं ड्रॉ करता हूँ, ठहरो। तो बाद में रिएक्शंस में आपको काम आता है। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को रिएक्शंस में काम आता। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मगर यहाँ पे जो है ना एक अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप डिसाइड करेंगे हम लोग, वी विल डिसाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ओके। और एक लास्ट, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, 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 यहाँ पे C2H5 ग्रुप है। Now the reason why I took C2H5 here instead of CH3 is I wanted to take all the compounds with same number of carbons and hydrogens, मतलब same chemical formula,
सेम मॉलिक्यूलर वेट आल्सो। बात समझ में आई? तो इसलिए वहां पे इथाइल ग्रुप ले लिया। नहीं, अल्काइल ग्रुप C2H5 रहता, समझ गया? C2H5, C2H6 स्टैंडअलोन रहता। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 पार्टिसिपेट करते। जो इमीडिएटली कार्बन लग के है ना, उस पे 2 हाइड्रोजन रहते, वो एक मिथाइल ग्रुप को लग के रहता, ठीक है? वो बीटा 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 कार्बन हो जाता वो। बात समझ में आई? ये C2H5 है ना, वो C2H5 ऐसा हो जाता, राइट? करेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, बीटा है, क्योंकि देखो रेजोनेंस ड्रॉ करने की कोशिश करो नहीं होता, मगर ये 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा जाके ऐसा जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो टोटल 9 हाइड्रोजन है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले। यहाँ पे कितने हैं? 6 है। क्लियर? यहाँ पे कितने हैं? 6 है। यहाँ पे कितने हैं? 6 है, बराबर। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अगर लिखे तो ज्यादा स्टेबल कौन से रहते हैं? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। अब ट्रांस और सिस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहता कंपेयर टू सिस, क्योंकि सिस में क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस होती, स्टीरिक हिंड्रेंस, बराबर। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रही तो स्पेस के लिए लड़ लेते, ठीक है? तो क्या होता? स्टेबिलिटी कम हो जाती। तो इन दोनों में फर्स्ट कौन आता? ट्रांस आता, फिर सिस आता, फिर जो है ना अपने को वो जो C2H5 ग्रुप वाला आता, ठीक है? एक्चुअली नाम है ये अल्कीन्स का, इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं, इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं, समझ गए? इसको भी डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं। अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स लग के रहे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ऐसा रहा तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर H है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता। और 4 भी है तो अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहता। और it is quite clear that tetra substituted alkene is more stable than tri substituted alkene is more stable than di substituted alkene is more stable than mono substituted alkene is more stable than normal ethene। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इनमें और इनमें कौन ज्यादा स्टेबल रहता? इनमें और इनमें? नहीं, मतलब लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल रहता या ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल? रीजन बोलो। नहीं भाई, ये सिस है, ये ट्रांस है। ये सिस भी नहीं है, ट्रांस भी नहीं है, इनफैक्ट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही नहीं बताता है। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांस सिस को एक कैटेगरी में रखो, वो लोग ज्यादा स्टेबल रहते हैं या जो जेमिनल है? जेमिनल मतलब CH3 ग्रुप्स एक ही कार्बन पे लग के है, अगर बाजू बाजू लग के रहे तो विसिनल बोलते हैं उसको। तो ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? मैं एक बात बोलूं, ये ज्यादा स्टेबल रहता, मैं रीजन बोलता हूँ। रीजन क्या है बोले तो, अगर रेजोनेंस ड्रॉ करे, रेजोनेंस ड्रॉ करे तो ये आता, देखो क्या आता, ये आता कुछ ऐसा, ये H इधर ही रहता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, कहाँ पे? इधर नेगेटिव चार्ज आता, राइट? और इधर एक CH3 ग्रुप जो पार्टिसिपेट नहीं करा ऐसी रहता, एक डबल बॉन्ड आ जाता, इधर CH2 आता और H+ आता। बात समझ में आई? ओके। अगर इनका उतारे, फॉर एग्जांपल एक ट्रांस का ड्रॉ करके बताता हूं मैं। ट्रांस का ड्रॉ करके बताया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता, कैसा रहता? एक फॉर एग्जांपल ये पार्टिसिपेट करा, समझो इधर डबल बॉन्ड आ जाता, राइट? इधर डबल बॉन्ड आता, CH2 आता, इधर H+ आता, बराबर। इधर H ऐसी रहता, इधर CH3 ऐसा रहता और इधर H रहता। बात समझ में है? और नेगेटिव चार्ज आ जाता इधर, बराबर। अब मेरे को ये बोलो, ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर गौर करो आप, ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पर गौर करो। ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन पे है, ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन पे है, ठीक है? ये इंडक्टिव इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता, डिस्टेबलाइज करता? डिस्टेबलाइज करता ना।
इसका प्लस आई इफेक्ट रहता है ना, डिस्टेबलाइज करता। तो मेरे को बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग के है ना, बाजू कोई और कार्बन पे लग के है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 2.1 2.1 है, तो थोड़ा कलेक्ट कर लेता, पूरा चार्ज कलेक्ट कर लेके बाजू वाले कार्बन को देता, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। कैसा डोनेट कर रहा? पार्शियली, पार्शियली प्लस साइड है, प्लस साइड। कौन करते प्लस साइड? मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है ना, कलेक्ट कर लेता बाजू, किससे? पूरे हाइड्रोजन से कलेक्ट कर लेके जमा लेके बाजू वाले को देता, वो प्लस साइड इफेक्ट बोलते। माइनस साइड इफेक्ट किसका रहता? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींच लेते, तो उन लोगों का सबका माइनस आई इफेक्ट। इनफैक्ट sp2 कार्बन का भी माइनस आई इफेक्ट रहता है। sp2 कार्बन का फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग लग के है समझो, बेंजीन रिंग में खींच लेता, देता नहीं, खींच लेता। क्यों खींच लेता? क्योंकि बाजू sp3 को लग के है, उन्हें sp2 है, बराबर। हाँ, sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? कल मैं बताया था ना, उसका जो ऑर्बिटल है उसके न्यूक्लियस के करीब रहता। समझ गए? बात समझ में आई? तो मैं एक्चुअली एक लिस्ट देता हूँ आप लोगों को, क्या प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की लिस्ट देता हूँ बाद में, अब खाली कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी रहती बाय लॉजिक, समझ गए? सेकंड को किसका रहता? इसका, उसके बाद फोर्थ, बराबर। ऐसा कौन सा? वही बाजू लिख के है ना, रीजन वही है, प्लस आई इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करता। समझ गए? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो ये रेजोनेंस का जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करता। समझ गए? क्लियर? अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, इन लोगों की कैलोरीफिक वैल्यू बताओ बोलता, कैलोरीफिक वैल्यू, और हीट ऑफ कंबशन बताओ बोलता। मतलब इसको बंद करे तो ज्यादा एनर्जी मिलती, इसको बंद करे तो ज्यादा मिलती, इसको बंद करे तो ज्यादा मिलती, या इसको बंद करे तो ज्यादा मिलती एनर्जी। आंसर इज जो कम स्टेबल रहता ना उन्हें ज्यादा एनर्जी देता, क्योंकि जितना कम स्टेबल उतनी हाई एनर्जी। समझ गए? तो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इन देता एनर्जी। समझ गए? फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या था? रैंकिंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। समझ गए? तो अब नेक्स्ट रैंकिंग हीट ऑफ कंबशन, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ कंबशन। यूनिट क्या है हीट ऑफ कंबशन के? नहीं होता, जूल्स पर मोल। ये पर मोल की बात कर रहे हैं, पर केजी की बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम में पर केजी भी वही आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है। तो अब रैंकिंग क्या आती भाई? फर्स्ट वाला फोर्थ हो जाता, फर्स्ट वाला क्या हो जाता? फोर्थ हो जाता, थर्ड वाला क्या हो जाता? सेकंड हो जाता, सेकंड वाला थर्ड होता, फोर्थ वाला फर्स्ट आता। बात समझ में आई? अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, आप लोग केयरफुली आंसर करो। मैं यहाँ पे थोड़े स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है ये, किसका है ये? अरे भाई क्या है? ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये क्या है? नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन है, बराबर। ये क्या है? वाह, नहीं होता, तो कभी लाइन्स टेढ़े चले जाते। मगर मैं इसको यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ। क्यों लगाया? गेस करो। क्या करने? बराबर आइसोमर बनाने। क्या बनाने? आइसोमर। कौन सा आइसोमर भाई? चेन आइसोमर भी बोलते हैं, रिंग आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है? चेन आइसोमर भी बोलते हैं, रिंग आइसोमर भी बोलते हैं। अब क्या करना बोलो?
दो लगा दो, लगा सकते, वही वही करो, बराबर कर सकते, वैसा भी कर सकते। आइसो आइसोप्रोपेन क्या जी? अच्छा आइसोप्रोपाइल बोलो, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है, अकेला रहा तो आइसोप्रोपेन होता, सॉरी अकेला रहा तो एन प्रोपेन होता। ये क्या है? ये प्रोपाइल है ना, ये आइसो नहीं है, खाली प्रोपाइल है। अच्छा वैसा गया तो आइसो, ठीक है, पर ये तो प्रोपाइल है, ये नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है। इनका सबका क्या इक्वल है? नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है। और एक बात याद रखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नहीं है, एक में कार्बन ज्यादा है एक में कम है, तो ब्लाइंडली जो है ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड्स है ना, उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल पेंटेन का हीट ऑफ कंबशन ब्यूटेन से ज्यादा रहता है, ब्यूटेन का प्रोपेन से ज्यादा रहता है, प्रोपेन का इथेन से ज्यादा, इथेन का मीथेन से ज्यादा। वो तो क्लियर कट है, ठीक है। पर मोल, इसका भी क्या है? पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जब इक्वल हो जाते तब स्टेबिलिटी देखना। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? ये मोस्ट स्टेबल रीजन, रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन, बताया था मैं, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, मतलब ये जबरदस्ती जो है ना, तीन वाली रिंग है, उसको जबरदस्ती हम लोग जुड़ा सो है, चांस मिले तो जुड़ जाता, समझ गए? तो हीट ऑफ कंबशन में अगर मैं रैंकिंग करा, हीट ऑफ कंबशन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ कंबशन, सबसे फर्स्ट रैंक इसका आता, सेकंड इसका आता, थर्ड इसका आता, जो जितना स्टेबल है उन जितना स्टेबल है उन उतनी कम एनर्जी देता, जितना कम स्टेबल है उन ज्यादा एनर्जी। नहीं, क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा एनर्जी गई तो वापस भी ज्यादा एनर्जी छोड़ता हूँ। तो अब 3 वाला रिंग बनाना मुश्किल से बना तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा उसमें, तो जब खुल जाता वापस ज्यादा देता, समझ गए? क्लियर? ओके, बात समझ में आई ना? ओके, भाई अब थोड़े मैं अल्केन्स ड्रॉ कर दूं, अल्कीन्स ड्रॉ कर दो। आप लोग बोलो किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा रहती, किसकी कम रहती, ठीक है? कम रहती, वो बोल दो। भाई बोलो,
नहीं, रैंकिंग नहीं, पहले हीट ऑफ कंबशन बोलो। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं देखते अपन, क्यों? सब में कार्बन अलग अलग है, वो क्लैश होने के बाद देखते हैं स्टेबिलिटी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो स्टेबिलिटी नहीं देखा मैं, खाली नंबर ऑफ कार्बन देख लिया। अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नहीं है तो खामोश अगर नंबर ऑफ कार्बन इक्वल नहीं है तो खामोश ये करो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, खलास। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है फर्स्ट स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, सो सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, भाई सुनो, पूरी बात सुनो। नंबर ऑफ कार्बन अगर अलग अलग है स्टेबिलिटी देखते ही नहीं, समझ गए? जब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है उसकी कैलोरीफिक पर सॉरी उसकी हीट ऑफ कंबशन पर मोल ज्यादा, समझ गए? अगर नंबर ऑफ कार्बन फ्लैश हो गए सेम है, जब जो है ना स्टेबिलिटी देखो, जब स्टेबिलिटी देखे जो सबसे लीस्ट स्टेबल रहता है उसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा, उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स आते ना, जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आते उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें 12 पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, देखो इसमें 12 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 9, इसमें 6, इसमें, समझ गए? ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, 6 है, इसमें 3 अल्फा कार्बन है तो 9 है, इसमें 4 अल्फा कार्बन है तो 12 है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? हाँ, नंबर ऑफ कार्बन अगर क्लैश हुए तो जब देखो आपने स्टेबिलिटी, बात समझ में आई? यहाँ पे इसलिए मैं क्या करा, ऐसा उतारा। अगर मैं यहाँ पे हेक्सेन उतारता, एक पेंटेन साइक्लोपेंटेन उतारता, एक खाली साइक्लोब्यूटेन उतारता, एक खाली साइक्लो प्रोपेन उतारता, तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा जो है ना साइक्लोहेक्सेन की होती। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। वो आपको मालूम है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसा जज करना, कैसा जज करते? सपोज यहाँ पे एक कार्बन आयन है अपना, सपोज यहाँ पे है कार्बन आयन, नहीं अगर कोने में लगा देंगे, इधर अपना कार्बन आयन है। कार्बन आयन के पास हमेशा लोन पेयर्स रहते, मालूम ना? जब भी कार्बन नेगेटिवली चार्ज रहता ना, उसके पास 2 लोन पेयर्स रहते। क्लियर? जब भी कार्बोकैटायन रहता उसके पास लोन पेयर नहीं रहते, ठीक है? क्या बोले? क्या बोले? लोन पेयर एक ही रहता, एक ही रहता। 2 बोला मैं, 2 बोला? नहीं एक ही बोला। कार्बन आयन में एक लोन पेयर रहता, 2 बोला था मैं? अच्छा, कार्बन आयन में एक लोन पेयर रहता, 2 इलेक्ट्रॉन रहते, समझ गए? और कार्बोकैटायन में 0 रहते लोन पेयर, ठीक है? क्लियर? अब इनकी स्टेबिलिटी की रैंकिंग दो, स्टेबिलिटी की रैंकिंग। अब देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं कार्बन आयन में। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता? देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड दे रहा हूं, बोल दे रहा, हाइड्रोजन को जो लगे है वो दे रहा, वो कब देता? कब देता? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो देता ना, पॉजिटिव चार्ज है तो देता, नेगेटिव चार्ज है तो लेने वाला रहना, मगर लेने वाला तो नहीं है वहां पे कोई भी। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। किसका आता? इंडक्टिव इफेक्ट का आता, प्लस साई इफेक्ट का आता। और प्लस साई इफेक्ट के बारे में क्या बोला मैं, जितना डिस्टेंस पे रहता उतना वीक रहता। तो सबसे ज्यादा किस पे रहता? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता?
समझ गए ये क्या है? रैंकिंग अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। डिस्टेबलाइजर्स कार्बोनायन। समझ गए? क्लोजर मोर द डिस्टेबलाइजेशन। समझ गए? मोर क्लोजर the alkyl group more the destabilization। समझ गए? क्लियर? इनफैक्ट एक और बात बोलता हूँ, टर्शियरी कार्बोनायन इज द लीस्ट स्टेबल। समझ गए? तो अगर वो हम लोग सेम ले लिए, कहाँ है जी वो, ये कार्बोनायंस की रैंकिंग करें, अगर कार्बोनायंस की रैंकिंग करा यहाँ पे मैं, ठीक है, लोन पेयर डाल दिए हर जगह, इधर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इधर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इधर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इधर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। तो रैंकिंग पर स्टेबिलिटी। समझ गए? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। रीजन क्या है मालूम? ये जो प्लस आई इफेक्ट है, अगेन रीजन प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट। मोर नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट्स मोर डिस्टेबलाइजेशन। बराबर? क्लियर? ओके। अच्छा, कार्बोकैटायन में मैं एक एक्सेप्शन दिया था। कार्बोकैटायन में जो क्लोरीन लग के रहता, जितना दूर लग के है उतना स्टेबलाइजेशन क्लोरीन ग्रुप भाई, क्लोरीन ग्रुप। मैं बता दूं कहाँ पे हाँ, तीन है ना, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो और दे रहा तो और भी बढ़ जाता। बराबर? भाई यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक और ग्रुप उतार देता हूँ, देखो एक और ग्रुप उतार, मतलब एक और मॉलिक्यूल उतारता हूँ। वो मॉलिक्यूल कैसा है? ऐसी है, मगर ये इस पे लगा हुआ है, ठीक है। खैर, मैं एक कंपैरिजन देता हूँ आपको। दो प्रॉब्लम्स अलग अलग बाजू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लेफ्ट वाला कार्बोनायन का प्रॉब्लम है, राइट वाला जो है ना कार्बोकैटायन का प्रॉब्लम है। समझ गए? एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है हर जगह। सपोज कार्बोकैटायन है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अरे दूसरे करेंगे, ये प्लस चार्ज है। तो भाई बोलो, अगर वो फ्लोरीन है जो लग के है, क्या है? फ्लोरीन है जो लग के है, वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन, अच्छा, और एक है क्लोरीन है, समझो। हाँ, मैं क्लोरीन डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब मेरे को स्टेबिलिटी के बारे में बोलो। कार्बोकैटायन कौन सा मोस्ट स्टेबल है? क्या क्यों बोल रहे हैं? ये सबसे करीब है।
माइनस आई इफेक्ट है ना भाई, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो डिस्टेबलाइज करना ना। दीता नहीं ना, लेता ना उन्हें, क्लोरीन लेता ना, लेता ना, डिस्चार्ज और बढ़ जाता ना, तो रैंकिंग बोलो अभी। हाँ भाई, इन इलेक्ट्रॉन खींच लेने वाला है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना कार्बन से उसकी, तो पॉजिटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज करता है ना, पॉजिटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज करता है ना, तो जितना दूर रहा उतना अच्छा है ना। मगर एक्चुअली बोलो रैंकिंग क्या है, ये फर्स्ट आता, सुनो सुनो, सेकंड ही ना आता, यहाँ से करेक्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। रीजन क्या है मालूम, प्लस आई इफेक्ट है, मगर ऊपर वाले में रीजन क्या है मालूम, रेजोनेंस, रेजोनेंस, समझ गए, रेजोनेंस हुआ समझो, यहाँ पे क्या होता, क्या दे देता, दे देने के बाद क्या होता, भाई वर्ड बोलो मेरे को वर्ड होना, डीलोकलाइज, पॉजिटिव चार्जेस डीलोकलाइज, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा, क्यों हो रहा डीलोकलाइज, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा भाई, क्लोरीन पे आ रहा, बराबर, तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहा पॉजिटिव चार्ज का। ऑलवेज डीलोकलाइज चार्ज इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज चार्ज। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो फ्लोरीन क्यों नहीं आते, नहीं आते, भाई क्लोरीन पे अगर एक बॉन्ड पेयर है तो 3 लोन पेयर रहते, अगर 2 बॉन्ड पेयर रहे तो 2 लोन पेयर, क्लोरीन पे अगर एक बॉन्ड पेयर है तो 3 लोन पेयर और न्यूट्रल रहता हूँ। अगर क्लोरीन पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर क्लोरीन पे 0 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर है तो नेगेटिव रहता है उसका। बात समझ में। अरे भाई अब बोलो इसकी रैंकिंग बोलो, ये प्रॉब्लम अलग, ये प्रॉब्लम अलग, बात समझ में आई। बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता भाई ये पूरे माइनस आई इफेक्ट ना, माइनस यहाँ पे भी माइनस आई आता, तो स्टेबलाइज करता डिस्टेबलाइज करता, अरे भाई नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करता ना, क्लियर, क्या करता, स्टेबलाइज करता, क्या करता, स्टेबलाइज करता, नेगेटिव चार्ज को कम करता, स्टेबलाइज करता। और एक बात, कोई रेजोनेंस का चांस है क्या किसी में, नहीं है, क्यों बोलो, इसके पास लोन पेयर्स है, इन किसी नहीं भाई, इन किसी को अगर जरूरत है नेगेटिव चार्ज की तो देता, मगर ले तो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम आ गया उसके पास। बात समझ में आई। तो वहां पे कार्बोकैटायन था बोल के दिया, कार्बन आयन है तो क्या कर लेता, कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझ में आई। तो यहाँ पे रैंकिंग क्या है भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ गए ये क्या है। बात समझ में आई, कौन सा भाई बोलो, भाई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, ये एक्सेप्शन है बोल रहा हूँ, वो क्या क्यों है बोल रहे, एक्चुअली तुम लोग जो बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली नीचे वाला फर्स्ट आना, ये सेकंड आना, ये थर्ड आना, ये फोर्थ आना, ये फिफ्थ आना, राइट। क्लोरीन दूर रहे तो अच्छा है, अपने को करीब रहे तो प्रॉब्लम हो रहा,
मगर एक्सेप्शन बोल रहा हूँ मैं, क्या है एक्सेप्शन? जब क्लोरीन लग के है इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट ए बिग थिंग, रेजोनेंस इज ए बिग थिंग। समझ गए? तो यहाँ पे रेजोनेंस का चांस है, क्या है चांस? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर जो है ना पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता, और ये रेजोनेंस कर रहा उन, समझ में आया? ये रेजोनेंस करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज अब डिलोकलाइज हो गया। भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता? थोड़ा मिटिगेट करता चार्ज, या थोड़ा जो है ना इंटेंसिफाई करता, या तो इंटेंसिफाई करता थोड़ा, या नहीं तो थोड़ा मिटिगेट करता, कम करता थोड़ा, नहीं तो थोड़ा बढ़ाता। डिलोकलाइज तो नहीं करता ना इंडक्टिव इफेक्ट, तो डिलोकलाइजेशन बड़ी बात है ना। देखो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बड़ी बात क्यों है? हाइपर कॉन्जुगेशन डिलोकलाइज हो रहा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था? डिलोकलाइज हो रहा था, तो प्रोटॉन बन जा रहा था। समझ गए? तो डिलोकलाइज बड़ी बात है, मगर उससे भी एक बड़ी बात है बोला मैं, बाद में डिस्कस करता हूँ बोला। रेजोनेंस से भी एक बड़ी चीज है बोला मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरोमेटिसिटी बोला मैं। क्या बोला? एरोमेटिसिटी। अब वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, गौर से सुनना। एरोमेटिसिटी जो है ना, गौर से सुनो भाई, कुछ भी नहीं हुआ, 10 बार वापस आना पड़ता, याद रखो। क्यों? हजारों एग्जाम्पल्स रहते, हजारों तो कवर नहीं कर सकते क्लास में, कम से कम 100 होंगे तो कवर करना पड़ता, हजारों के एग्जाम में आते। ये 100 अच्छा कर लिया तो 1000 कर सकते आप, क्योंकि 1000 याद तो नहीं कर सकता कोई भी, समझ के ही करना पड़ता, लॉजिक लगा के। ठीक है, हम लोग वापस आएंगे, डोंट वरी। मगर एक टॉपिक पे जा रहा हूँ मैं। देखो भाई कैसा रहता मालूम है, जिक्सा पजल है, जिक्सा पजल जमाना रहता तो क्या लाइन से थोड़ी ना जमाते, जो पीस मिला वो जमाते, बाद में बीच में गैप भर लेते जाते ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसी से फिजिक्स के जैसा नहीं है, एक पढ़ लिए फिर नेक्स्ट उसका नेक्स्ट, समझ गए? एडवांस टॉपिक पढ़े फिर उसका और एडवांस पढ़े, समझ गए? अब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कर लिए, समझ गए? एक स्प्रिंग का करे, 2 स्प्रिंग का करे, 4 स्प्रिंग का करे, पुलिस भी लगा दिए, फिर रोटेटरी मोशन भी ऐड कर दिया उसको, समझ गए? फिर बाद में दूसरा मेथड करो वैसा। हाँ, यहाँ पे जो है ना ऐसा अपन थोड़ा 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 मैप बना लेना पड़ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये नहीं हुआ टॉपिक आते, और इनफैक्ट जब रिएक्शंस करते ना ये टॉपिक्स पूरे आते थे, जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ते। अब अल्केन से पूरे रिएक्शंस, अल्केन्स, हाँ वो जरा फास्ट होता, यहाँ पे जरा केयरफुली पूरा सोच समझ के करना पड़ता। रिएक्शंस आने के बाद जल्दी जल्दी हो जाता कुछ। ठीक है, हाँ 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 भाई। अब ये टॉपिक थोड़ा गौर से सुनो, बड़ी टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो थोड़े कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई रहती। अब एग्जैक्टली उसका रीजन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाता, हम लोग नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, हम लोगों को खाली रूल समझना है एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्या रूल समझना है? कैसा आइडेंटिफाई करना है वेदर ए कंपाउंड इज एरोमेटिक, कैसा आइडेंटिफाई करना वेदर ए कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, और कैसा आइडेंटिफाई करना कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। 3 रहते बराबर। एरोमेटिक आर एक्सेप्शनली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक आर एक्सेप्शनली अनस्टेबल, नॉन एरोमेटिक आर समवेयर इन बिटवीन। समझ गए? क्लियर? वेट पर बराबर। तो पहली बात, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ता। क्या होना पड़ता? साइक्लिक। सेकेंड, तो वो जो रिंग रहता, एवरी सेकेंड कंडीशन, एवरी कार्बन ऑन द रिंग, एक ही रिंग बस है, एक से ज्यादा भी रह सकते हैं बट मिनिमम एक रिंग रहना, मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ मैं बताता हूँ, समझ गए? इफ 1 and 2 are fulfilled, the molecule can either be aromatic or anti aromatic. If not, the molecule is
बराबर। ओके, 1 and 2 फुलफिल होने के बाद मॉलिक्यूल में भी में आइदर भी एरोमेटिक और एंटी, गारंटी नहीं है। अब मगर इफ नॉट देन मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक और मॉलिक्यूल कैनॉट बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इट्स नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ गई भाई? पहले बोल देना सर, क्या ये एरोमेटिक और भाई देखो, अगर साइक्लिक है और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने का चांस रहता, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है हर कार्बन sp2 तो चांस ही नहीं है कि वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो। समझ गए? हाँ, वो फुलफिल होने के बाद, आफ्टर फुलफिलिंग वन एंड टू, if the molecule has if the molecule or if the ring in the molecule has ring of the molecule constitutes 4n plus 2 pi electrons, 4n plus 2 pi electrons, it's aromatic। बराबर। if it constitutes 4n pi electrons, समझ गए? 4n pi electrons, it's anti aromatic। बात समझ में आई? अब 4n और 4n plus 2 को छोड़ के क्या रहते भाई? 4n मतलब 4 के टेबल में जो आते नंबर 4, 8, 12, 16, 20। 4n plus 2 मतलब जो इवन है और 4 के टेबल में नहीं आते। समझ गए? तो ऑब्वियसली अब इवन नंबर्स पूरे हो गए, तो इवन नंबर्स पूरे हो गए तो बच गए क्या? इफ इट कंटेन्स 4n plus 1 pi electrons, it's again non-aromatic, it's non-aromatic। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल रहता, अनयूजुअली अनस्टेबल रहता एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक अनयूजुअली स्टेबल रहता, नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉर्मल रहती। समझ गए? हाँ, दूसरे चीजें देखते हैं इसके बाद। ठीक है, आप लोगों को थोड़े प्रॉब्लम्स करा तो समझ में आता। अब ये जो क्वेश्चन देखे ना आप लोग, उतना इजी नहीं है करना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा गिनना और हाइब्रिडाइजेशन कैसा गिनना, उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता। कैसे रूल्स फॉलो करना देखो, गौर से देखो। अभी क्या बोले? नहीं होता, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे गौर से देखो, एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इजी है। ये क्या है भाई? वाह,
कॉपी कर लो। करेंगे करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले से मालूम। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो पहली बात रिंग है, रिंग होने के बाद सारे sp2 है। कैसा मालूम है sp2 है? तो क्या दो डबल बॉन्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी दो डबल बॉन्ड रहते तो sp2 होता, sp होता, राइट। गिनना, क्या गिनना, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने लोन पेयर्स है हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम। तो एक हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये 3 है ना sp2, हर जगह वैसी एक रहा तो पूरे sp2 रहते। बात समझ में आई? 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं गिनो? 1 2 3 4 5 6 5 इलेक्ट्रॉन्स है। भाई 4n+2 है। वन है, n है, कोई भी नंबर है, 1 2 3 4। क्या नंबर लेना? 1 2 3 4 5 6 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। n कुछ भी होता, यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 1 डाले तो 6 आ जाता आपको। भाई भाई जाने दो जाने दो जाने दो, ठहरो। भाई 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 4n+2 मतलब 6 10 14। 8 2 रहना है। 3 समझ गया। 4n क्या आता? 4 आता पूरे 4 का टेबल 16 कर सकते हैं। 16 डालना। हाँ बीच में 16। हाँ बात समझ में आ गई? ये नहीं होता असल अपने को करने का। सही बोले। भाई इसका नाम क्या है? हर एरोमेटिक कंपाउंड का नाम रहता क्योंकि स्पेशल रहते, बहुत अबंडेंट रहते नेचर में। क्यों रहते अबंडेंट? नहीं, क्योंकि स्टेबल है। समझ गए? ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम है नैप्थेलिन। वाह क्या बात है, दिमाग तेज है तुम्हारा। अब गिनो भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। भाई 10 फॉरगेटेबल में आता नहीं आता तो 4n+2 खलास हो गई बात। ठहरो भाई, सबर करो, ठहरो। नाम है उसका, कॉमन नेम। आयुपैक लाइट लो। हाँ, any number, any natural number। n1 रहा तो ठहरो ठहरो, n1 रहा तो 6। 4n+2 के बात कर रहा हूं मैं। n1 रहा तो 6, n2 रहा तो 10, n3 रहा तो 14, n4 रहा तो 18। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 आ रहे, 10 आ रहे, 14 आ रहे तो 4n+2 बोलेगा। अगर 4 आ रहे, 8 आ रहे, 12 आ रहे, 16 आ रहे तो 4n।
नहीं तो आज 11 आया था। हाँ 11 आया तो 4 भाई ये क्या है? ये भी सेम रहता है अगर इसमें दिखते ही मानो एंथ्रेसीन नहीं है, क्या है? 4n+2 चाहिए सर ये 4n+2 है भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 14 है 4n+2 14 pi है 4n+2 तो क्या है? 4n+2 बात समझ में है? मगर ये करना नहीं है हम लोग, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। और अपन 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम सीख लिए, एक बेंजीन, एक नैप्थलीन और एक एंथ्रेसीन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम एरोमेटिक इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी स्मेल स्ट्रांग रहती, क्योंकि फ्लैट रहते ना ये मॉलिक्यूल्स, हर एक कार्बन sp2 है तो फ्लैट रहते ना, तो फ्लैट रहते, एक फ्लैट शेप रहता है इनका, जाके नेशनल इसमें सेंसरी जो भी है, समझ गए, उसमें जो है ना जाके जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन क्रिएट करती, क्लियर। तो इसलिए इनका नाम एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इवन जो पेट्रोल में स्मेल आता, डीजल में स्मेल आता, एक्चुअली स्मेल नहीं रहता, ऐड करके लीक हुए तो मालूम करने के लिए, बराबर। गैस सिलेंडर में डाइथाइल मरकैप्टन ऐड कर दे, लीक हुआ तो मालूम होना है ना, लीक हो रहा बोल के, तो जाता ही रहता, गैस का ओपन रख दिया। हाँ भाई लास्ट का नाम एंथ्रेसीन के बाद एंथ्रेसीन नहीं इससे पहले भी आप बनाए थे वो इसमें ऐड भाई, अब हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, ये तो इजी है। अब यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है देखो भाई, असल वो हो जाता है, सबर करना थोड़ा, साइक्लोपेंटेन ठहरो ठहरो, नहीं हुआ, सबर करो थोड़ा, ठहरो भाई। यहाँ पे भाई भाई हाँ ठहरो ठहरो, नहीं हुआ। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है बोलो? पहली चीज क्या चेक करना, रिंग है नहीं है चेक करना, रिंग है नहीं है चेक करना है। सेकंड चीज क्या चेक करना है, sp2 कौन है, sp2 कार्बन से ना बनेगा नहीं, हर चीज है ना रिंग में, बोला ना, कार्बन ऑन द रिंग नहीं एवरी एटम कहाँ है, ऊपर टॉप पे टॉप एवरी एटम, सॉरी। अगर होमोजेनियस रिंग रहा तो एवरी कार्बन, अगर हेटेरोजेनियस रिंग रहा तो एवरी एटम, तो जनरल है एवरी एटम, ठीक है। अब करो, नहीं होता क्या नहीं होता, sp3 है नाइट्रोजन, पर एक्चुअली ये एरोमेटिक है। भाई बोलो भाई कैसा, तो डीलोकलाइज रहे तो भाई देखो, मैं एक रूल बोलता हूँ, देखो रूल क्या है मालूम, अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे, अगर लोन पेयर फोर्थ ग्रुप है, लोन पेयर को लास्ट में गिनना कभी भी, अगर उन फोर्थ ग्रुप आ रहा तो उसको जो है ना छोड़ दो,
किसमें गिनो उसको? पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनो। अगर उन थर्ड ग्रुप आ रहा, लोन पेयर अगर थर्ड ग्रुप आ रहा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में गिनो। बात समझ में आई? देखो मैं बता दूं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, राइट? यहाँ पे देखो, इफ लोन पेयर इज फोर्थ ग्रुप, थर्ड ग्रुप, count it in hybridization. आप लोगों को थोड़े एग्जांपल्स दिया तो समझ में आता है। इफ लोन पेयर इज फोर्थ ग्रुप, count it in pi electrons. बात समझ में आई? अब यहाँ पे फोर्थ ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, कैसा मालूम? तीन दूसरा ग्रुप है तो इन फोर्थ ग्रुप है, राइट? तो इसको किसमें गिनते हैं? तो दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा पाई इलेक्ट्रॉन्स मालूम? रेजोनेंस होता, देखो रेजोनेंस होता, दिख रहा? कैसा होता रेजोनेंस? दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता ना, ये जाके इधर बैठ जाता। समझ गए? क्लियर? तो क्या हो जाता है? ये जो है ना लोन पेयर बन गया, और वो जो ऑरेंज थे ना इधर आ गए, बराबर? फिर ये इधर जाता और ये इधर आ जाता। कौन इधर आता? तो क्या आता? और एक स्ट्रक्चर बोलो। ये उतारने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ खाली। यहाँ पे क्या आता भाई? इनका ही को आया। भाई बोलो, बात समझ में आई? यहाँ पे आ जाता पाई बॉन्ड अपना। तो भाई उन जाके गोल घूम रहा नहीं, कहाँ पे? ये इधर आता। क्या क्या क्या? यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। भाई ये इधर नहीं करे अपन, इसको इधर नहीं भिजाए, भिजाना है ना, उधर चले जा रहा वो कार्बन का नेगेटिव चार्ज। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओके भाई चलो क्या कुछ गलत है ये? देखो नहीं 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 वो आ सर। गया नहीं आ रहा नहीं नहीं जरूरत नहीं ठहरो सर नहीं नहीं वो छोड़ो मैं नहीं करा स्क्रीन भाई ये इधर गया ये इधर आया तो इधर नेगेटिव चार्ज आया ये इधर ऐसी था ये इधर आ गया इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्यों आ गया 4 बॉन्ड पेर 0 लोन पेर पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर इन इधर गया तो 5 बॉन्ड नीचे आना लोन पेयर ऊपर आना सर क्या बोले 5 बॉन्ड नीचे आना लोन पेयर ऊपर आना इन इधर आ गया ये आ गया करेक्ट है उसके बाद का किस्सा समझ में नहीं आया मेरे को उसके बाद का क्या है नीचे जो आप बता रहे एग्जैक्टली वही है एन पे आ जा रहा बस इतना ही भाई यहाँ से नहीं आता फिर वापस जो रास्ते से गया वो रास्ते से वापस आता खलास ठीक है हाँ ये राइट पे गया लेफ्ट पे भी जाता ये जैसा राइट पे गया ना वैसा लेफ्ट पे भी जाता वो छोड़ दो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या पायलट बात समझ में आया अब देखो नेक्स्ट अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ हाँ तो ये ऊपर वाला रिपीट करना ये फोर्थ ग्रुप जो बोला था आपने कौन सा इफ लोन पेयर इज फोर्थ ग्रुप काउंट ये लोन पेयर इधर आ गया ना पाई बॉन्ड बन गया ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बन गया इधर तो बेसिकली ये जो चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा बन के इन्वॉल्व कर रहा मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पार्ट है वो लोन पेयर और यहाँ पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज है दिख रहा है ये क्लियर बात समझ में आई अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसका नाम क्या है पायरोल है इसका नाम क्या है पायरोल इसका नाम है पायरोल ये क्या है एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक क्यों इसको किसमें गिनते हैं पाई 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4n+2 तो ये क्या हो गया एरोमेटिक एरोमेटिक है मतलब स्टेबल है मतलब अबंडेंट है मतलब नाम रहता जो चीज अबंडेंट रहती है उसका नाम रहता नेक्स्ट अब एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है आप लोग गेस करो इसको बोलते हैं पेरिडिन एरोमेटिक है ऐसा मालूम ऐसा मालूम पूरे sp2 है बोल अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 है ऐसा है 8 पहली बात sp2 ये लोन पेयर थर्ड ग्रुप है फोर्थ ग्रुप है यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है दूसरा कार्बन लगा हुआ है कुछ लग के है और हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे था यहाँ पे हिडन भी रहा तो आप देख के बोल देना हाइड्रोजन है बोल के हिडन भी रहा तो कैसा नाइट्रोजन जब न्यूट्रल रहता सुनो भाई नाइट्रोजन जब न्यूट्रल रहता उसके पास एक लोन पेयर रहते 3 बॉन्ड पेयर्स रहते एक लोन पेयर है एक बॉन्ड पेयर दिख गया दूसरा बॉन्ड पेयर दिख गया तीसरा हिडन था हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है
तो हाइड्रोजन नहीं है। पाई बॉन्ड नॉन पेयर नहीं होता। नहीं गिनते, किसमें गिनते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हैं, समझ गए? दिस इज थर्ड ग्रुप ना, जब से फोर्थ ग्रुप था इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करे। किसमें काउंट करे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करे, राइट? दिस इज ये क्या है? थर्ड ग्रुप है। क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ये क्या है? थर्ड ग्रुप। कौन सा थर्ड ग्रुप? ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर। यहाँ पे इस लोन पेयर इज फोर्थ ग्रुप, दिखा देखो। क्लियर? तो किसमें काउंट करते हैं? काउंट इन काउंट इन क्लियर? तो ये भी sp2 हो गया, बराबर? कौन सा? हाँ, फोर्थ ग्रुप हो जाता। कितने एटम्स है ग्रुप से? दो के बाद 3 जाता ना। क्लियर? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब एक और स्ट्रक्चर बता रहा हूं, वो क्या है बोलो? ऑक्सीजन जब न्यूट्रल रहता, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर रहते उसमें, बराबर? ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? ऐसा मालूम? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला भी एक है। पाई है एरोमेटिक यस sp2 है, हाँ क्योंकि थर्ड ग्रुप को काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, फोर्थ को पाई में काउंट करते हैं, बराबर? देखो थर्ड ग्रुप लोन पेयर इज काउंटेड इन among pi इलेक्ट्रॉन, समझ गए? तो भाई पूरे sp2 है, वो कंडीशन फुलफिल हो गया, समझ गए? अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसा मालूम 6 पाई है बोल के? तो इसलिए क्या होता? फोरेन प्लस 2 नहीं बोलते अपन, मालूम हो गया। 6 रहा 10 रहा तो फोरेन प्लस 2। हाँ, थर्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन में, फोर्थ वाला, समझ गए? और इसका नाम है क्या है मालूम? नाम इसका गेस करो भाई। फ्यूरान है, फ्यूरान। 5 मेंबर रिंग फ्यूरान रहती है ऑक्सीजन की, समझ गया? क्लियर? ऐसी वाली एरोमेटिक वाली, ठीक है? नेक्स्ट भाई, भाई हेरो, क्या चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड। एक साथ लिखते हैं, एक साथ तीन लगे हुए इसमें 12 पाई
14 पायरेन। भाई इसका नाम है पायरान, फ्यूरान, पायरान। हाँ ऑब्वियसली कॉमन नेम से, जनरल नॉलेज है भाई, सबको मालूम रहते हैं। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है उसको सबको याद रहते। कैसा याद रहते? इसका नाम 1 से 10 बार देखते, प्रैक्टिस करते हो। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, समझ गए? कोई भी मटेरियल में, समझ गए? इनफैक्ट इसका नाम एनसीईआरटी में भी है भाई, एनसीईआरटी में इसके नाम। मैं तो नहीं देखा आज तक एनसीईआरटी। हाँ इसका नाम है नहीं, पायरान। इनफैक्ट जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, शुगर्स पानी में डालेंगे। तो मैं बोला ना एक रिंग बनाता बोल के, शुगर मतलब ग्लूकोज जाके अटैक करके, मतलब एक उसका OH ग्रुप जाके उसके कार्बोनिल कार्बन से, वो आपको बाद में एल्डिहाइड्स पढ़ने के बाद आता। 2 टाइप के बनाता, 6 मेंबर्ड रिंग्स और 5 मेंबर्ड रिंग्स। 6 मेंबर्ड रिंग्स जो बनते हैं उनको बोलते हैं पायरेनोस शुगर्स, जो 5 मेंबर्ड रिंग्स बनते हैं उसको बोलते हैं फ्यूरानोस शुगर्स। कैसा याद रखते हैं, कौन सा फ्यूरान है कौन सा पायरान है? कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। 5 वाला फ्यूरान, F और F से आ रहा, तो 6 का है तो पायरान होता। ये पायरान है क्या? अब बोलो भाई, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नहीं तो नॉन एरोमेटिक? एक sp3 है वो। क्या 3 है भाई? तो हिडन हाइड्रोजन है। क्या गिरा है भाई? कौन तोड़ लिए? हाँ बोलो। अरे भाई एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन रहता ना। क्या ऊपर ले जाओ? कहाँ था? क्लियर? एंटी बोलते क्या? नॉन एरोमेटिक। एंटी देखे अब तक एक भी? दिखा दो, बहुत दिखा दो, बहुत दिखा दो, दुनिया के दिखा दो। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ बोलो भाई। हेरो हुआ ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। हेरो भाई हेरो। ये कौन कितने मेंबर रिंग है बोलो? 5 मेंबर है बराबर। भाई एक पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। एक पे यहाँ पे लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये रेडिकल है। रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? अब मेरे को पहला वाला एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बोलो। अच्छा भाई sp2 का चेक कर लो। sp2 कार्बोकैटायन हमेशा sp2 रहता है।
तो 3 रहते बॉन्ड, एक हिडन हाइड्रोजन है वहां। sp2 sp नहीं, क्या है, कौन सा ग्रुप है भाई? नहीं होता, फोर्थ है, एक हाइड्रोजन है वहां पे। कार्बोनायन को 3 बॉन्ड्स रहते, कार्बोनायन को 3 बॉन्ड्स रहते, एक लोन पेयर रहता, तो ऑब्वियसली फोर्थ रहता लोन पेयर। तो इसको नहीं गिनता मैं, किसको नहीं गिनता, फोर्थ ग्रुप को नहीं गिनता ना, तो 3 ही ग्रुप है बोले सर, बराबर। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। भाई मिल गया एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक रहता, मैं बिना ब्लाइंडली बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कैसा भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखे ठीक है, जान दो, खुशी के वास्ते देख लो, देखो sp2 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 sp2, ये ग्रुप थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ ग्रुप है बोलो इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता। रेडिकल कैसा रहता, हमेशा 3 बॉन्ड्स रहते रेडिकल को, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता। मैं बताता हूँ रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली फोर्थ ग्रुप है, तो ये भी sp2, समझ गए। मगर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n पे भी नहीं आता, 4n + 2 पे भी नहीं आता है, नॉन एरोमेटिक। भाई बोलो भैया, भाई इसका नाम क्या है मालूम, पहले वाले का नाम साइक्लोपेंटाइल कार्बोकैटायन, दूसरा वाला साइक्लोपेंटाइल कार्बोनायन, तीसरा वाला साइक्लोपेंटाइल रेडिकल। ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोनायन, साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल। बात समझ में आ गई भाई? अब बोलो क्या है। भाई बोलो, क्योंकि वो फोर्थ ग्रुप है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनता, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनता। बात समझ में आई? भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? अच्छा, ये जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है? कार्बोनायन में हमेशा 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं, एक लोन पेयर रहता, एक है, 2 है, तीसरा हाइड्रोजन हिडन है, वो नहीं देखता। फोर्थ है तो पाई में नहीं गिनता, इसलिए तो sp2 आया ये। तो 4 ग्रुप रहते थे ना, तो sp3 आता था ना, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिने तो पाई में गिनना, समझ गए? फोर्थ ग्रुप को पाई में गिनते, तो पाई में 1 2 3 4। वहां पे लिख के है ना भाई, लिख के है ना, ऑड रहा तो
sorry 2n plus 1 any odd इक्वेशन भी इधर वही था 5 था 2 ले लो 2 4 + 1 5 कौन सा भी ऑड नंबर हो नॉन एरोमेटिक बात समझ में आई क्या बोले कौन सा ये वाला 4n इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे तो एरोमेटिक तो 4 से डिविजिबल है ना एंटी एरोमेटिक ये 4 से डिविजिबल नहीं है एरोमेटिक इधर ये 4 से डिविजिबल है एंटी एरोमेटिक ये 4 से डिविजिबल नहीं है एरोमेटिक ये तो ऑड नंबर है तो एंटी एरोमेटिक बात समझ में आई हाँ वही हाँ भाई सऊदी के है क्या तू ठहरो भाई ठहरो 1 मिनट नहीं 1 मिनट ठहरो क्वेश्चन ही नहीं हुआ ठहरो भाई ठहरो भाई सबर वाह भाई पहला क्वेश्चन ऊपर वालों की रैंकिंग करो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सबसे कम स्टेबल कौन फर्स्ट वाला नहीं होता भाई यहाँ पे लोकलाइज्ड है यहाँ पे डीलोकलाइज्ड ऑन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इधर आया तो इधर आता यहाँ पे इधर 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 3 कार्बन फोर्थ वाला भी डीलोकलाइज है मगर एक्सेप्शन क्या है एंटी एरोमेटिक है उन्हें समझ गए तो लीस्ट स्टेबल रहता तो सबसे ज्यादा स्टेबल इन सेकंड भाई एक्सेप्शन है मगर एक्सेप्शन का रीजन है वहां पे भी रहता मगर पढ़ाने वालों को नहीं मालूम समझे इनऑर्गेनिक तो खाली याद रखना भाई देखो अब बोलो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बोलो ये वाला फर्स्ट है कहां लोकलाइज है कहां डीलोकलाइज है कहां एरोमेटिसिटी फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट वाला मोस्ट स्टेबल क्योंकि एरोमेटिक है वो क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये फोर्थ ग्रुप है ना पाई इलेक्ट्रॉन में कौन बराबर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है कैसा इन इधर जाता इन इधर बैठता इन इधर जाता इन इधर बैठता आइदर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो दोनों भी स्टेबलाइज होते हैं ना क्योंकि थोड़ा वो हो जाते तो ये सेकंड
आज समझ में, आज समझ में क्लियर ना? एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली लो रहती बोला नहीं, एक्सेप्शनली अनस्टेबल रहते बोला, एरोमेटिक वाले एक्सेप्शनली स्टेबल रहते बोला। बात समझ में आ गई? अब मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ की रैंकिंग बोलो, किसकी रैंकिंग? बेसिक स्ट्रेंथ। भाई बोलो, ठहरो ठहरो, वाह कुछ तो भी है, बोलो भाई, थोड़ा और ऊपर। बस ये लास्ट वाले बीच में जो है नीचे क्या है sp3 आना कैसा आना? अच्छा ये sp3 आना बोल रहे हैं, ये वाले क्या करने का है तुम्हारे को? रिंग पे है, रिंग पे है क्या भाई? रिंग पे तो थोड़ी ना आ रहे, तो रिंग पे नहीं चलता। मैं क्या लिखा है वही लिखा है ना, एवरी एटम ऑन द रिंग, बराबर। मगर sp3 है बोल के अच्छा पहचान, हाँ मगर काम की चीज नहीं है वो अलग है। समझे? भाई ये दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है बोलो, जल्दी बोलो, कैसा मालूम? बेस मतलब क्या? क्या तो हाइड्रो प्रोटॉन एक्सेप्टर और लोन पेयर डोनर। बेस क्या है? लोन पेयर डोनर। बात समझ में आई? अब मैं मेरा क्लेम क्या है बोले तो ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है? ये क्या है? डीलोकलाइज। अब आप लोग गेस कर सकते हैं कैसा डीलोकलाइज होता? इन इधर जाता, इन इधर जाता, समझ गए? अब रिंग पे गोल फिरता हूं तो लोकलाइज रहे तो अच्छा डोनेट करता ना, डीलोकलाइज रहा तो नहीं करता क्योंकि रहता नहीं उन्होंने। भाई लोन पे डोनेट करना बोले तो पहले उधर रहे ना, वहाँ है नहीं तो कैसा डोनेट करता? लोन पे डीलोकलाइज है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, राइट? बात समझ में आई? ये इधर आता, उसका कैसा आता स्ट्रक्चर? बोलो भाई कैसा आता? ये जाके डबल बॉन्ड बन जाता, इधर नेगेटिव चार्ज आता, इधर डबल बॉन्ड आता और ये पॉजिटिव चार्ज आता, फिर इन इधर जाता, फिर इन इधर जाता। अब समझ जाओ भाई क्या हो ना, बोलो। और पहले ये बेस है बोल के पहचान रहे कैसा? लोन पेयर कहाँ पे है? देखो लोन पेयर रहने से ही बेस है, पहले इन बेस क्यों है? क्योंकि लोन पेयर है उसके पास, ठीक है? अब लोन पेयर लोकलाइज रहा तो अच्छी बात है। बात समझ में आई? ओके क्लियर? हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। होता आता मगर हमेशा नहीं रहता ना,
भाई एक कॉलेज है, टीचर हमेशा रहते कॉलेज में तो पढ़ाई अच्छी होती, समझ गए। एक में नहीं रहते, फिर लेते रहते इधर उधर, तो ज्ञान कौन बांटेगा कॉलेज में। बात समझ में आई। लोन पर उधर बैठ के तो अच्छा देता, समझे। कभी गए है कभी गए नहीं है। हाँ बाटी मतलब धींगा कैसा होना। अब यहाँ पे भाई हाँ, और एक बात, कॉलेज में रह के क्लास में पढ़ाना, समझ गए, समझे। बात कर बात करें, मीटिंग आकर लेते समझ। Double shot. भाई डरो डरो, वो भी बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे 3 है, पहला दूसरा तीसरा, बात समझ में आई। अब इसमें रैंकिंग करना है अपने को। अब आप लोग को मालूम, ये दोनों की तो देख लिए, ये दोनों में तो इन जीत जाता, बेसिक स्ट्रेंथ में इन सेकंड आता, बराबर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ये तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आते देखेंगे। अब द क्वेश्चन इज दिस लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। फिर से नहीं, फिर से बोलो। ये थर्ड ग्रुप है फोर्थ ग्रुप है भैया। थर्ड ग्रुप है, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिर रहा है या हाइब्रिडाइजेशन में गिर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन में गिर रहे तो डीलोकलाइज, समझ जाओ। पाई इलेक्ट्रॉन में गिर रहे तो डीलोकलाइज, अगर हाइब्रिडाइजेशन में गिर रहे तो लोकलाइज। हाँ समझ गए, क्लियर। तो ये लोकलाइज है, क्या है लोकलाइज, सिंस अगर रिंग पे रहा तो, रिंग पे रहा तो नहीं, रिंग पे नहीं है, रिंग के बाहर है। ये रिंग के बाहर है। रिंग पे अगर एक मेंबर है उन्हें रिंग का, जब देखते हैं थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप, रिंग के बाहर रहा तो अलग है स्टोरी, ठीक है। एनीवे ये डीलोकलाइज है, लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, राइट। ये भी लोकलाइज है, ये वाला डीलोकलाइज है। भाई 1 मिनट रुको, लिखने दो। यहाँ पे रैंकिंग इजी है कि जो लोकलाइज है उन फर्स्ट आता, बात समझ में आई। अब सेकंड कौन आते, 1 मिनट, दोनों लोकलाइज है ना, दोनों लोकलाइज में फर्स्ट कौन सा, कौन सा रेजोनेंस है ही नहीं भाई, छोड़ दो, लोकलाइज है। अच्छा इन थर्ड आता, वो तो बात समझ में आ गई। अब इन आता थर्ड, वो तो क्रिस्टल क्लियर है। फर्स्ट कौन आता, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लोकलाइज आते, मगर कौन सा लोकलाइज। आंसर इज दिस, हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3 रहा तो लंबा रहता लोन पे, और ऑब्वियसली अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहता तो बाजू वाले को देता जाता, ठीक है। sp2 रहा तो थोड़ा करीब रहता तो उतना अच्छा डोनेट नहीं करता, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये sp2 है और ये sp3 है। sp3 रहने की वजह से इन फर्स्ट आता और इन जाता सेकंड आता, बात समझ में आई। दोनों भी लोकलाइज है, पर इन क्या है sp2 है, उनका है sp3 है, समझ गए। अब एग्जांपल sp3 वाला जब क्लास को जाता, sp2 वाला स्टाफ रूम में बैठ के रहता, क्लियर। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, फोकस वालों को नहीं, हमारे कॉलेज के सीन। अच्छा वो तो डीलोकलाइज्ड है, वो कैसे आता इसमें कभी।
भाई अब और एक लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, देखो अब यहाँ पे एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन ने यहाँ पे और भी खतरनाक चीज आती है। अब मैं चारों को दे रहा हूँ, चारों की रैंकिंग देना है। ऑब्वियसली ये तीनों की तो आ गई ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है जाने दो, एक और आ गया तो उन्हें फर्स्ट भी आ सकता ना। ओ मालूम, उसके लिए भी समझना भाई अब जो है कुछ भी नहीं कर। भाई अब देखो 4 है, अब यहाँ पे पायरोल भी आ गया, ये पेरिडिन भी है, पेरोल भी है, इसको एनिलिन बोलते भाई, इसका नाम याद रखो एनिलिन। ये कॉमन नेम से, कॉमन नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा बोले तो मालूम होता है इसका नाम, ठीक है। ये क्या है, पायरोल, ये पेरिडिन, और ये वाला जो है ना यूपैक नेम रहता है इसका, कॉमन नेम नहीं है, ठीक है ज्यादा वो नहीं, ठीक है। अब इसमें भाई बोलो कौन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहती, सबसे कम। कौन लोकलाइज है, और फिर उसके बाद ऊपर वाला भी लोकलाइज्ड है, सेकंड होने आ गया, ये भी लोकलाइज्ड है, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ उसमें आ रहा, थर्ड वाला डीलोकलाइज, फोर्थ वाला भी डीलोकलाइज है। अब डीलोकलाइज क्यों है, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिर रहे हैं तो डीलोकलाइज, हाइब्रिडाइजेशन में गिर रहे हैं तो लोकलाइज, याद रख लो भाई, ये ट्रिक्स है, कुछ भी अपन समझ के नहीं कर रहे, ओके। अब दोनों भी डीलोकलाइज है, पर कौन सा ज्यादा बेसिक रहता, तो आंसर क्या है बोले तो ये थर्ड रहता और ये फोर्थ रहता, और रीजन बहुत स्ट्रांग है, रीजन स्ट्रांग है। रीजन स्ट्रांग क्या है बोले तो मैं बताता हूँ, ये एरोमेटिक था बराबर, कैसा 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अगर उन बेस के जैसा एक्ट करा, बेस क्या करता, लोन पेयर डोनेट करता या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता, इसका मतलब सपोज इन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया, कैसा एक्सेप्ट करा, लोन पेयर देके ही करता ना, तो कितने हाइड्रोजन रह जाते हैं इस पे टोटल, एक ऑलरेडी था, तो ये एक ऑलरेडी था H है और एक लग जाता बराबर, यहाँ पे ये लग गया, लगने के बाद सडनली क्या हो गया मालूम, एंटी एरोमेटिक बन गया बराबर, क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, एक्चुअली एंटी एरोमेटिक नहीं बना, नॉन एरोमेटिक बना, कैसा मालूम नॉन एरोमेटिक बोल के, भाई 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 इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो एरोमेटिक जाके नॉन एरोमेटिक बना, तो कोई भी कीमत पे जो है ना कोई भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नहीं बनता, nobody wants to lose its aromaticity, that is the most important thing, इसलिए इन तो बिल्कुल ही हाइड्रोजन एक्सेप्ट मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, समझ गए, तो ये जो है ना बिल्कुल जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबसे लीस्ट जो है ना इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, बात समझ में है, सो will not accept act like a base because act like a base because accepting a proton will make it non-aromatic and it loses
इट्स एरोमेटिसिटी। बात समझ में आई? क्लियर? अब एरोमेटिसिटी का हिस्सा थोड़ा क्लियर हो गया। थोड़ा क्या है भाई, बेसिक ही चाहिए। नहीं लेकिन बेस में क्या बोले? बेसिक में आप कंपेयर कराए कौन सा ज्यादा बेसिक में है? कौन सी बेसिक? भाई इन एरोमेटिक है, इन एरोमेटिक है, कैसा मालूम? sp2 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 sp2, ये भी sp2 क्योंकि ये थर्ड ग्रुप नहीं है, फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप को मैं हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनता हूँ, तो तीन ही ग्रुप से बोला था sp2 हो गया। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनते, पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनने तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब एरोमेटिक है नहीं? सपोज इन ये लोन पेयर दे दिया प्रोटॉन को, बेस के जैसा एक्ट करती, बेस क्या करता? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता, लोन पेयर डोनेट करता। क्या दोनों भी एक्सेप्ट कर सकता? लोन पेयर देके प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकता। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, पहले न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज आ गया नहीं यहाँ, तो ये जाके क्या हो गया? sp3 हो गया, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है क्लियरली, तो वो एरोमेटिक जाके नॉन एरोमेटिक बन गया। कोई भी कहीं को बनता बोल रहा हूँ एरोमेटिक जाके नॉन एरोमेटिक। देखो भाई वो बेस के जैसा अगर उन बिहेव कर रहा तो उसको एक कॉस्ट देना पड़ रहा, क्या? उसकी एरोमेटिसिटी। समझ गए? क्लियर? तो कहीं को करेंगे उन्हें भाई, समझ में आ? समझ गए? एक एग्जाम्पल दे दो। अच्छा बन रहा है भाई कल एक नया रूल निकला, लॉ, सपोज नहीं निकलता मालूम, सर एक लॉ निकला, अगर मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी एमपी बनना है, नहीं तो गरीबी में जीना। सपोज, समझ गए? क्लियर? मतलब तनख्वाह जो है ना 20,000 से ज्यादा नहीं रहना, घर छोटा रहना, समझ गए? तो कोई भी नहीं बनता रे। हाँ तो यही है, बेस बने तो इसको पूरा छोड़ देना पड़ रहा, इसकी प्रॉपर्टी। समझे? कल अगर वो रूल आया तो कल के दिन अपने असद भाई खड़े थे इलेक्शन में, नहीं खड़े थे, जिंदगी में नहीं खड़े। समझ गए? क्लियर? तो बोले तो बंगला चले जाता, जी वैगन चले जाते, समझ गए? क्लियर? सब चले जाते, 3 लाख का 5 चले जाता, 5 लाख 5 लाख ओनली। समझ गए? तो ये सब छोड़ना पड़ता, इसलिए नहीं करता। अब यहाँ पे बेस के जैसा ऐड करें तो इसकी एरोमेटिसिटी चले जा रही है, एरोमेटिसिटी सब कुछ है। बात समझ में आ गई ना? ओके चलो, मैं एक चार्ट शेयर करता हूँ, वो जरा गौर से देखो, जीओसी का, ठीक है? बाद में रात में शेयर करो। भाई कुछ डाउट है? ये रिवाइज होते ही रहते, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ते रहते ना, ये रूल्स आते ही रहते। भाई और एक बात, भाई जितना फिजिक्स लॉजिकल रहता ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उतना ही लॉजिकल। थोड़ा है, थोड़ा नहीं, अब तक थोड़ा लॉजिकल नहीं दिखा तुम्हारे को? थोड़ी चीज आती है, पूरी लॉजिकल ही है, अब तक एक भी चीज नहीं पढ़ाया मैंने लॉजिकल नहीं। एक तो भी ऐसी चीज है जो बिना समझे याद करने की है, इसमें नहीं है ना? और ये भी भाई एक बात बोलता हूँ, देखो कोई भी एटम को देखा नहीं जिंदगी में कभी, कोई भी मॉलिक्यूल को नहीं देखा, मगर ये रिएक्शन ऐसा होता, उसको ऐसा एक्सप्लेन कर सक रहे लोग, और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सही निकला तो ऑब्वियसली ऐसे छूंगा कुछ ना कुछ। भाई बॉन्ड बोले तो क्या लकीर थोड़ी ना रहती, समझ गए? हाइड्रोजन की जगह H लेटर थोड़ी ना रहेगी, समझ गए? कार्बन की जगह C लेटर थोड़ी ना रहेगी, मगर समथिंग लाइक दिस। भाई कुछ भी नहीं, भाई क्या हो रहा किसको भी नहीं मालूम, मगर प्रेडिक्ट कर रहे सही निकल रहा, प्रेडिक्ट कर रहे सही निकल रहा, तो अपने को काम आ रहा हो तो अपन कर रहे हो, उतना ही, और कुछ भी नहीं। भाई तुम जो कपड़े पहन के जो पेन मुंह में ले रहे तुम, वो पूरा रिएक्शनों से बना। भाई वो पूरा पेट्रोल से बनाते,
हाँ पेट्रोल से बनाते हो, हर प्लास्टिक पेट्रोल से बनती, हर पेंट पेट्रोल से बनता। 10 रुपए में कैसा है? पेट्रोल बहुत है ना दुनिया में। फिर हमारा अपन ये पढ़ने से अपने को वो चीजों को अपन मटेरियल्स को कैसे इस्तेमाल करना अपने फायदे में करने कैसे मैं एक बात बोलता हूँ, प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्यों खराब नहीं होता वो अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्लियर। प्लास्टिक, पॉलीथीन, समझ गए, या नहीं तो पीवीसी, या नहीं तो टेफलॉन है, टेफलॉन पे चिपकता क्यों नहीं कुछ, समझ गए, नॉन स्टिकी क्यों रहता, वो अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे चीज हम, फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिजॉल्व होता वाटर में, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते, इससे एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। मगर ऑयल डिजॉल्व नहीं हो रहा वाटर में, मगर सोप से धो लिए तो क्लीन हो जाता, वो सोप कैसा काम कर रहा है इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रक्चर, क्लियर। वो एक्सप्लेन से पढ़ने मतलब काम आता है एप्लीकेशन। सर अब बोलो। सर ये सेकंड पीडीएफ थी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका 1 मिनट खोलना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ सर। हाँ, सर ये हाइड्रोकार्बन में आता है या ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बोलो, सर शायद 5th पेज। कौन सा पेज? 5th पेज। एक मिनट, ठहरो ठहरो, हाँ बोलो, कौन सा पेज? 5th। नहीं, ठहरो नहीं बोला, हाँ बोलो। सर हाँ ये